पता है, इंडिया में एक ऐसी खामोश महामारी फैल रही है जो लगभग हर घर में दस्तक दे रही है। आज हम उसी छुपे हुए दुश्मन की बात करने वाले हैं, फैटी लिवर। और यकीन मानिए, इसके बारे में जानना हम सब के लिए बहुत बहुत जरूरी है। एक सवाल है, क्या हो अगर इंडिया का सबसे बड़ा हेल्थ थ्रेट वो हो ही नहीं जिसके बारे में हम रोज सुनते हैं? क्या हो अगर वो खतरा पूरी तरह से अदृश्य हो, हमारी नजरों से ओझल? अब जो आंकड़ा सामने आने वाला है वो शायद चौंका देगा। हमारे देश में आज हर 3 में से एक एडल्ट, जी हाँ, 1 in 3 इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से भी ज्यादा कॉमन हो चुकी है, सोचिए। तो आखिर ये फैटी लिवर है क्या भला? सीधी सी बात है, हमारे लिवर में फैट ऑलमोस्ट 0 होना चाहिए, ना के बराबर। लेकिन जब ये फैट 5% से ज्यादा हो जाता है ना, बस वहीं खतरे की घंटी बज जाती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इसे खामोश महामारी आखिर कहते क्यों हैं। वजह सीधी और थोड़ी डरावनी है, क्योंकि इसका शिकार वो लोग भी हो रहे हैं जो देखने में एकदम फिट, एकदम हेल्दी लगते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि कोई बाहर से तो बिल्कुल पतला दुबला दिखे, लेकिन अंदर उसके ऑर्गन्स के चारों तरफ, खासकर लिवर पर, एक खतरनाक फैट की परत जमी हो। मेडिकल की भाषा में इसके लिए एक बड़ा मजेदार शब्द है, टोफी, TOFI। मतलब थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड। बाहर से पतला, अंदर से मोटा। और इसका सबसे खतरनाक पहलू जानते हैं क्या है? कि एक 20-25 साल का नौजवान भी 60 साल के किसी व्यक्ति जितना बीमार लिवर लेकर घूम रहा हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं इसके कारणों पर। और मैं बता दूं, यहां कुछ बहुत बड़े मिथ्स टूटने वाले हैं। आखिर क्या वजह है कि इंडिया में ये प्रॉब्लम इतनी तेजी से आग की तरह फैल रही है? देखिए, सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि लिवर की प्रॉब्लम सिर्फ शराब पीने से होती है ना? लेकिन सच ये है कि इंडिया में 90% केस शराब की वजह से है ही नहीं। वो है MAFLD के वजह से, जिसका सीधा कनेक्शन है चीनी और पेट की चर्बी से। तो असली विलन कौन है? घी, तेल या फिर चीनी? चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। जब हम घी या तेल खाते हैं तो वो खून में जाता है और बॉडी उसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन जो चीनी, कोल्ड ड्रिंक या जूस में होती है, वो 100% सीधी लिवर में जाती है। और पता है, कुछ ही घंटों के अंदर फैट की बूंदों में बदल जाती है। और बात सिर्फ चीनी की नहीं है, हमारी कुछ रोज की आदतें भी लिवर की सबसे बड़ी दुश्मन है। जैसे देर रात को खाना, मतलब 8 बजे के बाद, 12 बजे के बाद सोना, हर रोज का स्ट्रेस और खराब पेट, ये सब मिलकर सीधा हमारे लिवर पे अटैक करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या घर बैठे बैठे इसका कोई अंदाजा लगाया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, काफी हद तक। चलिए एक छोटा सा 30 सेकंड का सेल्फ चेक करते हैं। इसे कहते हैं डॉक्टर सरीन की हेपेटोस्कोपी मेथड। 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं, चलिए साथ में करते हैं। सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखिए, क्या वो नॉर्मल से ज्यादा लाल दिख रही हैं? ये सूजन का साइन हो सकता है। दूसरा, अपनी गर्दन को शीशे में देखिए, क्या गर्दन पर कोई डार्क हार जैसा निशान है? ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी होती है। और आखिर में अपने नाखून देखिए, अगर वो सफ़ेद पड़ गए हैं तो ये एडवांस डैमेज का साइन हो सकता है। अगर इनमें से कुछ भी दिखे तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इतनी सारी डराने वाली बातों के बाद अब एक बहुत अच्छी खबर भी है, और वो ये कि फैटी लिवर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे पूरी तरह से 100% रिवर्स किया जा सकता है। चलिए जानते हैं कैसे। बस ये एक नंबर याद रखिए, 7 से 10%। जी हाँ, सिर्फ 7 से 10% वजन कम करके लिवर पर जमे फैट को 100% खत्म किया जा सकता है। ये वो जादू है जो दुनिया की कोई भी दवा नहीं कर सकती। और मजे की बात यह है कि जब लिवर ठीक होता है ना, तो वो अकेला ठीक नहीं होता, वो अपने पक्के दोस्तों को भी साथ ले डूबता है। कौन है ये दोस्त? टाइप 2 डायबिटीज, पेट की जिद्दी चर्बी, PCOS और इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब एक तीर से कई निशाने। तो अब सबसे जरूरी सवाल, अपने लिवर को हमेशा के लिए हेल्दी कैसे रखा जाए? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लाइफ लॉन्ग प्लान है। बस ये 4 आदतें अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। नंबर 1, रोज 35 से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक, मतलब तेज चाल। नंबर 2, डिनर रात 8 बजे से पहले खत्म। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक और मीठे जूस को टाटा बाय बाय। और नंबर 4, रात को 10 से 11 बजे तक सो जाना। बस इतना ही करना है। और आखिर में बस ये एक बात हमेशा याद रखिएगा,
लिवर हमारे शरीर का अकेला ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ज्यादा डैमेज के बाद भी खुद को बिल्कुल नया बना सकता है। हमें बस आज से, अभी से उसे चोट पहुंचाना बंद करना है। ये हमारे शरीर की एक सुपर पावर है, बस इसे पहचानने की देर है।